तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। एक इंग्लिश से ढेर सारे टाइटल और यहाँ पे आते हैं जिनको चोट वोट भी लगी हुई थी। यान के भी देखते चलो बढ़िया बात है, पहले से चोट लगी हुई है तो तुमको मारना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, इतना बोल के अटैक करने को तैयार था। वो सभी कहते हुए तुम भी अटैक करने को तैयार हो जाओ, हम मिल के अटैक करेंगे। वो लोग मिल के अटैक करते तो यान के भी अटैक करता। यान के जो अटैक ना उस अटैक से उनकी बैंड बजा देता है और जैसे उनकी बैंड यहाँ पे बजती हो, जैसे वो लोग यहाँ पे मरते ना, ये देख के और भी ज्यादा चौंक जाता हो। कह रही यार वो भी 8वें रैंक का, मैं भी 8वें रैंक का हूँ, वो भी 8वें रैंक के पीक का है और मैं भी 8वें रैंक के पीक पर हूँ, लेकिन तो भी हमारे बीच का जो पावर है ना उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मगर ऐसे कैसे? जो बाकी टाइटल है ना वो सभी देखते कि शिट यार भागो यहाँ से, तो यान के भी कहता है ऐसे कैसे भाग सकते हो, और वो ना ये कर देता है भाई, पूरा जगह कंडेंस कर देता है, यानी पूरा स्पेस का पावर को जमा देता है ताकि वो लोग भाग भी नहीं सकते और नहीं भाग पाते। पहले एक लड़का था उसको मारता है, उसका देख फीमेल यहाँ पे थी टाइटल, उसको जहाँ से मारता है उन सारे बंदों को। जो टीम का लीडर था ना वो भी कहता भाई तेरी इतनी हिम्मत, तूने भाई जहाँ से मार डाला हमारे सारे बंदे लोग को, भाई तू है कौन, तू इतना आसानी से कैसे यहाँ पे मारे जा रहा है। तो यान कि उस पर अटैक करता है, उसकी भी जान निकाल लेता है, कहता है मैंने बस मार दिया क्योंकि मैं हूँ यान का ही। पीछे से जो होंगे ना वो जो से हंसने लग जाता, कहता है यस मजा आ गया, फाइट करने का मूड तो मुझे भी यहाँ पे था, हालांकि तूने फाइट करने दिया नहीं लेकिन तूने मार दिया। जब इंग्लैंड के लोग यहाँ पे मरते हैं ना तो मुझे मजा यहाँ पे आ जाता है, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है। लेकिन एक सेकंड, ये जो रॉ लॉर्ड का इंग्लिस्ट यहाँ पर ना ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और अंदर जो बंदे यहाँ पे थे, अंदर बंदे लोग को चोट लगी हुई थी, वो लोग बैठ के हिल कर रहे थे अपने आप को। यान के बताता यस जब किसी इंग्लैंड के मेंबर को चोट लगती है वो इंकनेस्ट में जाके अपने आप को हील यहाँ पे करते हैं, लेकिन जो भी ज्यादा कर इंकनेस्ट ना वो नो रिटर्न पास में है, उनके जो रॉ लॉर्ड है ना वो भी नो रिटर्न पास में उनकी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, इनको भी नो रिटर्न पास में रह के अपने आप को हिल करना चाहिए था ना। ऐसे एरिया में कहीं को हिल करने आ गए, वो यहाँ कहते कहीं ऐसा तो नहीं है उनके बीच में आपस में कोई लफड़ा हो गया और वो बाकियों से एकदम अलग ही हो गए लोग, और ये अलग होकर अपना अलग ही यहाँ पे हिल किए जा रहे। मुझे तो यही लगता है। जो सुनते यान की कहता है कि शायद ऐसा नहीं हो सकता, और उसने मोना के बारे में गेस किया था कि शायद मोना है ना अलग से ही अपना एक इंग्लैंड का आर्मी तैयार करना चाहता है, शायद उसी का यहाँ पे था। तो यान के कहते कि नहीं यार, जहाँ तक कि मोना को या फिर जो भी इंग्लैंड के लोग हो गए इतने हजारों सालों से फाइट कर रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी खबर यहाँ पे नहीं आई है कि भाई कोई अलग ही अपना जगह तैयार करा है, और अलग तैयार करने में ये लफड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है और अलग नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे तो उसके चांसेस यहाँ पे नहीं लगते। एक चांस यहाँ पे लगता है कि जो भी इंग्लैंड के लोग यहाँ पे थे ना ये शायद नो रिटर्न पास वाले नहीं हो सकते, ये कोई और यहाँ पे हो सकते हैं। तो वो भी कहते कोई और कौन क्या कैसे हो सकता है यार। यान के कहते से रुको यार मेरे दिमाग में कुछ तो आया है, और जो इंगनेस्ट है ना इंगनेस्ट के पास जाता है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, और जैसे डिस्ट्रॉय होता है जमीन पे कुछ तो दिखाई देता है, तो ये चेक करने जाता है क्या है। तो जैसे जाता ना एक मटेरियल यहाँ पे था जो वुड एलिमेंट होता है ना, वुड एलिमेंट था 7वें रैंक का। ओयांग भी देखते हो माय गॉड 7वें रैंक का वुड एलिमेंट। जमीन पे एक और एलिमेंट यहाँ पे दिखता है जो कि 6ठे रैंक का भी एक फायर एलिमेंट था। ऐसा करते 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 कुछ घंटे के अंदर ना 100 से ज्यादा एलिमेंट यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, 5वें रैंक के, 6ठे रैंक के, 7वें रैंक के। तो ये भी देखते हो माय गॉड इतने सारे रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस ना पक्का वो लोग यूज करेंगे अपने आप को हील यहाँ पे करने के लिए। लेकिन एक सेकंड यार, जब वो इतने सारे यूज करे थे किसने ला के दिया यार, क्योंकि यहाँ पे तो कोई छोटा मोटा क्लैन का मेंबर दिखाई नहीं दे रहा था जो कि इनको सप्लाई वप्लाई यहाँ पे कर दे। यार की कहते एक सेकंड, अब मेरे दिमाग की बत्ती यहाँ पे जल रही है। क्या ना इतने सालों से मुझे जो मटेरियल्स यहाँ पे मिल रहे थे ना वो बड़े कम यहाँ पे थे, मुझे लगता था वो 20% या 25% जानबूझ के दे रहे, नहीं वो लोग 30% ही दे रहे थे। शायद उनके पास भी ना ज्यादा मटेरियल नहीं है, क्योंकि ज्यादा कर मटेरियल वो लोग किसी तरीके से ये सब जो भी लोग हैं उनको सप्लाई कर रहे थे ताकि ये लोग अपने आप को यहाँ पे हिल कर सके। उसको जो यान के ना कहता हूँ यंग से कि ओयंग जी प्लीज आप यहाँ पे बैठे रहिए, मैं गया और मैं पता किया, प्लीज मेरे पीछे मत आइएगा और यहाँ वहाँ जाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। ओयंग कहता क्या होगा, तुझे कुछ आइडिया लगा क्या? यान के कहता यस मुझे कुछ आइडिया लगा है, लेकिन मैं कंफर्म अभी उसके बारे में यहाँ पे नहीं हूँ, पहले कंफर्म करूंगा और तो ही जाके बताऊंगा। तो ओयंग कहता ओके ठीक है। वो यान के को आइडिया लग चुका कि शायद पक्का ये जो भी इंग्लैंड के लोग है ना वो मोना इनको छुपा के रखा होगा, हाँ मेरे से छुपा के यहाँ पे रख रहा है ताकि ना एंड टाइम पे ये लोग आगे आ सके, अपने आप को हिल करके इंसान की बैंड यहाँ पे बजा सके। लेकिन देखो यार उसका नसीब कितना खराब है, और मैं कट्टर हूँ शुरू से, मेरा नसीब तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है। तो मेरे को और ओयंग को इंकनेस्ट यहाँ पे दिखा, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जब एक इंकनेस्ट यहाँ पे बन गया तो जाहिर सी बात है और भी ढेर सारे इंकनेस्ट यहाँ पे बन चुके रहेंगे और ढेर सारे ऐसे बंदे वहाँ पे छुपे हुए रहेंगे। मुझे जाके वहाँ पे बस ढूंढना है। तो ढूंढते ढूंढते एक और इंकनेस्ट के पास आ जाता हूँ, देखते चलो एक और मिल गया, आक्रमण इतना बोल के हमला कर देता है। उस इंकनेस्ट में जो भी थे भाई उन सबको मार डालता है और बड़ा खुश यहाँ पे था। लेकिन कुछ समय बाद है ना एक और डिस्कवर करता है, समझ जाता है ये सारे के सारे जो भी बंदे लोग हैं ना ये सब के सब हेवनली बिगिनिंग ग्रेट रिस्ट्रिक्शन की ओर से यहाँ पर आए। ये वुकोंग का बच्चा यार उसके रहते भर में भी इतना सारा यहाँ पे आ चुके हैं यार, मुझे जल्दी जाके ना हेड ऑफिस को बताना चाहिए। तो ये ओयंग के पास आता है, ओयंग कहता भाई तू आ गया, बोल क्या खबर है। यान के कहते खबर वबर बाद में यहाँ पे लेंगे, अभी के लिए तू मेरे साथ ना हेड ऑफिस में चल, एक बड़ी न्यूज
न्यूज है जो सबको बतानी पड़ेगी। और बाकी बंदे लोग तुम लोग यहीं पे रहो, यहाँ पे रहने का जो भी काम है ना काम यहाँ पे पूरा करो। अब कोई खतरा यहाँ पे रहे तो भाई संभल के थोड़ा सा दूर रहना। वो लोग कहते हो कि ठीक है, उतने में लेता हूँ ओयंग को, लेके फटाक से निकल जाता हूँ। निकलने को ना जो ग्रेट ड्रीम्स बाउंड्री का वर्ल्ड ट्री है ना, वर्ल्ड ट्री के पास आता है। ओयंग भी आता भाई आराम से, भाई इतना क्या हो गया जो जबरदस्ती तू मुझे लेके जाए जा रहा है। तो यान की बताता लगता है कुछ साल पहले जो ग्रेट हवेली रेस्ट्रिक्शन बिगिन है ना, वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, जिसके चक्कर में ढेर सारे जो इनर टेटलोड है ना वो आजाद होकर भाग चुके हैं हमारे नाक के नीचे से, और हमको आइडिया ही नहीं लगा है। जो सुंदर ओयंग कहते हैं एक सेकंड, तो जिसके साथ अभी अभी हमने फाइट किया था वो लोग वहां से भाग के आए थे क्या? तभी तो वो लोग नो रिटर्न पास की ओर नहीं थे बल्कि यहाँ पे बैठे हुए थे। अब मुझे आइडिया लग चुका है, पक्का ही आगे वो जाने की कोशिश करेंगे, हम लोग उनको देख के रास्ते में मिटा ना दे, इसके लिए उन्होंने एक एरिया ढूंढ लिया, वहां पे इंक नेस्ट के अंदर बैठ के आराम से अपना काम धंधा कर रहे थे, और उन्होंने चोरी चुपके से कहीं ना कहीं से सप्लाई उनको प्रोवाइड कर रहा था। ये बात यहाँ पर है क्या? जो सुनते यान के कहते हैं सही, यही बात यहाँ पर है, और ये दिक्कत की बात यहाँ पर है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या गड़बड़ यहाँ पे हुआ था, लेकिन ढेर सारे आजाद हो चुके। आई डोंट नो और कितने भी आजाद रहेंगे, और आई डोंट नो आगे चल के और कितने भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हेड ऑफिस में जो मीटिंग है ना, मीटिंग को बताना पड़ेगा। ओयंग कहते हैं बताना तो एग्जैक्टली यहाँ पे पड़ेगा ही। और यान के कहते हैं कि ये जो मोना है ना, मोना सच्ची में काफी चालाक और काफी ज्यादा निर्दय बंदा है। ये जो भी थे भाई टेटलोड, जिनको उसने आराम से चोरी चुपके से छुपा के यहाँ पे रख दिया है, लेकिन इन बंदे के ना वो हाफ रोलोड बनाने के लिए भी यूज करेगा। ओयंग भी कहता है हाफ रोलोड, यान के कहते हैं हाफ रोलोड। पहले इन बंदों को आराम से बैठाया, रिसोर्सेज इनको दिया ताकि ये लोग अपने आप को हिल कर ले, और जैसे लोग अपने आप को हिल कर लेंगे ना, इन सब की कुर्बानी देकर और ढेर सारे नए नए रोलोड भी तैयार करेंगे। क्योंकि जहां तक मुझे अनुमान यहाँ पर एक हाफ रोलोड को तैयार करने के लिए 10 या 12 या शायद 15 इंग्लैंड की मेंबर की जरूरत पड़ती है, और सब कुछ अरेंजमेंट देख के लगता है वो रोलोड ही तैयार करना चाहता है। ओयंग कहता है अच्छा रोलोड बनाने की प्लानिंग उसी है क्या? जो सुंदर यान के कहता है सोई प्लानिंग यहाँ पर है। मैं जाके वहां पे चेक करता हूँ, तुम ना जाओ भाई हेडक्वार्टर में, और हेडक्वार्टर में जाकर ना बता दो कि ऐसी ऐसी और ऐसी ऐसी और ऐसी ऐसी टोटल बात यहाँ पर है, और वो लोग तैयारी करे, उससे ज्यादा एडवांस में हम लोग तैयारी कर लेंगे। जो सुंदर भी कहता है ठीक है। उसके बाद यान के निकल जाता है वही ग्रेट हेवली रेस्ट्रिक्शन बिगिनिंग के पास आने के लिए। दिमाग में एक डाउट यहाँ पे आता है कि वेल यार जो अंदर सर से बंदे निकल रहे हैं इंग्लैंड के लोग फाइट करने के लिए, वो लोग पागल वागल है क्या? उनको मालूम है कि बाहर सर जो इंसान है ना बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर, जैसे बाहर आएंगे उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन तो भी बिंदास यहाँ पे बाहर आ रहे हैं। अगर ऐसा कह सकता हूँ कि शायद उनका कोई और प्लान है, वो कोई और तरीका भी यूज करना चाहते हैं, मुझे तो यही लगता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।